we live in very interesting times indeed. अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती झड़पें अब बाकायदा फुल फ्लेज वॉर की सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने यह कहा है कि चीन की जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में अब उसे 245% तक के नए महसूलात का सामना करना पड़ेगा। ये इकदाम चीन की जानिब से अपनी एयरलाइंस को बोइंग जेट तैयारों की मजीद डिलीवरी देने से रोकने के बाद सामने आया है। एक तरफ दुनिया सदर ट्रंप की चीन से जारी इस तजारती जंग पर अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है एंड इज रीलिंग फ्रॉम द आफ्टर शॉक्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली टू एक्सपेक्ट। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बावजूद रिलीफ अवाम को पास ऑन करने की बजाय अब ऑर्डिनेंस जारी करके पाकिस्तानी अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 70 रुपए से जायद लेवी लगाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम कर दी है, जिसके बाद पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल पर 8 रुपए 2 पैसे फी लीटर और डीजल पर 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर लेवी आयद कर दी गई है। सिर्फ एक माह के दौरान पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी की मद में 18 रुपए 2 पैसे जबकि डीजल पर 70 रुपए 1 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद एक आम पाकिस्तानी पर मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम लेवी का बोझ डाल दिया गया है। यहाँ ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में 5th शेड्यूल खत्म कर दिया है और अब इस तरमीम के बाद हुकूमत को अपनी मर्जी से लेवी आयद करने का इख्तियार मिल चुका है, whenever it wants, however much it wants। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में $5 से $6 फी बैरल कमी भी हुई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बाद यह तवक्को की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 6 रुपए 96 पैसे तक की कमी की जा सकती है। इस वक्त आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड $64 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत गुज़िश्ता 2 माह में 10-10 रुपए फी लीटर लेवी आयद कर चुकी है और सिर्फ इस लेवी की मद में 34 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया जा चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मानना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो रिलीफ अवाम को नहीं दिया जा सका, अब वो बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ दुरुस्त बात नहीं कर रहे क्योंकि लेवी की मद में जो टैक्स इकट्ठा होगा वो वफाकी हुकूमत के फंड में जमा होगा और इन फंड्स को सूबाई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पर खर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी ही नहीं ली गई। दूसरा मसला यह है कि बलोचिस्तान हुकूमत पहले ही IMF को 91.4 अरब रुपए का सरप्लस शो कर चुकी है। फिर रवा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के 1100 अरब रुपए पहले से ही मुख्तस हैं। ऐसे में पेट्रोलियम महसूलात का रिलीफ बलोचिस्तान को मुहैया करना समझ से बालातर है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि अवाम पर टैक्सेस, लेवीज और ड्यूटीज की मद में बोझ में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत अभी भी तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बराबर तंकीद कर रही है। आज वजीर आला मरियम नवाज फरमा रही थी कि 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। इक़्तिदार में आए तो डिफॉल्ट की बात हो रही थी, मगर आज डिफॉल्ट की बात कहीं नहीं हो। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है। तो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही, किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे और आपने कहा कि अपने पैसे ना भेजना, ये जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें। पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा, इतनी रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि गुज़िश्ता रोज फिच ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें हमें सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट से हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे मुंतकिल कर दिया गया है। तो रिस्क इज वेरी मच देयर बट ऑफ कोर्स इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन नाज़रीन, कल ही चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खबरदार किया है कि जो रियासती इदारों को बुरा भला कहता है वो सिक्योरिटी इदारों और मुल्क का दुश्मन है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खताब में आर्मी चीफ ने पुरजोश अंदाज में खताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और जिस मुल्क के तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें उसे हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के फितनेबाजों को भी कुरान से कोट करते हुए ये तंबी की कि जब कोई तुम्हारे पास स्टोरी लेकर आए तो इसकी तहकीक कर लिया करो कि कहीं आपको नदामत ना उठानी पड़ जाए। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को those that who are sacrificing their lives on daily basis
for your safety and security and for the well-being and defense of the country. जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें उसको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। यू थिंक टेररिस्ट they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है,